5 राज्यों का चुनावी नतीजे जो रिजल्ट आए हैं, खास करके बंगाल का, जिसने सबको हैरान कर दिया है। बंगाल में पहली बार बीजेपी कमल फूल खिल चुकी है। वहीं ममता बनर्जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहती हैं कि वो मंत्री पद से, मैं बात करूं सीएम पद से, इस्तीफा नहीं देगी। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी, चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, कल जिस तरीके से रिजल्ट आए, खास करके बंगाल में, ममता बनर्जी बोली इस्तीफा नहीं देंगी, किस तरीके से देख रहे हो आप? देखिए, बंगाल में जिस तरीके से चुनाव हुआ, यह लोकतंत्र में उसकी हत्या जैसी स्थिति वहां पैदा हुई है। करीब 2.5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों, पैरामिलिट्री फोर्स लगा करके जिस तरीके से वहां वोटिंग कराई गई, वोटिंग से लेकर के वोटिंग की गिनती कराई गई, वो सब समझ में आ गया कि मामूली अंतर से जो 100 सीटों का अंतर, 100 से अधिक सीटों का अंतर दिखाया जा रहा है और सभी एजेंटों को बाहर करके गिनती कराई गई है, यह कभी भी इसको जायज कोई नहीं ठहरा सकता। इसलिए ये चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हुआ है। इसलिए इस चुनाव को हम चुनी हुई सरकार नहीं मानते हैं। सर, ममता बनर्जी ये भी आरोप लगा रही हैं कि हमें इस बार बीजेपी से लड़ाई नहीं, हमें इलेक्शन कमीशन से लड़ाई है। और वहीं सरकार बनते ही जिस तरीके से उनका दावा है कि वहां पे लोगों को प्रताड़ना किया जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही है। देखिए, ये सब तो केंद्र सरकार के सह पर हो रहा है और इससे अच्छा होता कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा देते, चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इस तरीके से मार काट और जनधन की कोई हानि नहीं पहुंचती और बीजेपी की सरकार अपने आप बन जाती। सर, बंगाल की बात करें, वहीं उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है। बंगाल में जिस तरीके से लोगों को लगता था कि कभी बीजेपी वहां नहीं आएगी, ममता दीदी का जो 15 साल से राज था, लेकिन वहां पे तख्त पलट हो गया। और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कितना कंपटीशन देख रहे हैं आप इस बार के चुनाव को? भाई, हम तो इसको चुनौती मान रहे हैं और हम लोगों ने बिहार के चुनाव को भी देखा, SIR के जरिए कैसे लोगों के वोट काटे जा रहे थे, इसको हम लोगों ने देखा और केंद्रीय बलों के जरिए कैसे बूथ लूटे जाते हैं, गिनती कैसे कराई जाती है, इसकी भी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और इसका जवाब हम लोग 2027 में देंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो उन्हीं का डबल इंजन की सरकार है। जनता से अगर आप पूछेंगी तो वो डबल इंजन की सरकार से उब चुकी है और चाहे कितना जोर लगा लें, 27 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी नहीं आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, राष्ट्रीय टीवी से बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि हमने भी समाजवादी पार्टी सांसद जी से बात की और जिस तरीके से बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश के लिए भी अब ये बहुत बड़ा कड़ा मुकाबला हो गया है। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।